कभी सोचा है कि जब हम कोई स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं या कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कितनी अदृश्य सटीकता मतलब कि प्रिसिजन काम कर रहा होता है। हर एक पुर्जा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसका राज ना इंजीनियरिंग के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है और आज हम उसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं, समानांतरता यानी पैरेललिज्म। तो सवाल यही है, आखिर ये मशीनें इतनी सटीक, इतनी प्रिसाइज होती कैसे हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये नतीजा है बहुत ही सावधानी से की गई इंजीनियरिंग का, जो ये पक्का करती है कि हर एक पुर्जा बिल्कुल सही जगह पर हो और एकदम सही तरीके से काम करे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये सटीकता इतनी ज़रूरी है ही क्यों। फिर हम सीधे उतरेंगे समानांतरता की दुनिया में कि ये क्या है, इसकी खास भाषा क्या है और इंजीनियर इसे असल में चेक कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि ये हमारी असली दुनिया में कैसे काम करती है और कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सटीकता का महत्व। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर की मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसिजन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, ये नींव है। तो सटीकता इतनी ज़रूरी क्यों है? ज़रा सोचिए, अगर प्रिसिजन ना हो तो क्या होगा? अरे, पार्ट्स एक दूसरे में फिट ही नहीं होंगे, मशीनें स्मूथली चलेंगी ही नहीं और उनमें घिसाव मतलब वेयर एंड टेयर इतना बढ़ जाएगा कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। तो इन सारी दिक्कतों को रोकने का एक ही तरीका है, सटीकता। अच्छा, तो इन समस्याओं का हल क्या है? इसका जवाब इंजीनियरिंग की एक खास भाषा में छिपा है, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। शॉर्ट में कहें तो GD&T। इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये डिज़ाइन की ग्रामर है और इसी भाषा का एक बहुत ही ज़रूरी शब्द है समानांतरता। समानांतरता की परिभाषा वैसे तो बहुत सीधी सी है। इसका मतलब बस इतना है कि कोई सतह, कोई एक्सिस या कोई लाइन एक तय रेफरेंस, जिसे हम डेटम कहते हैं, उससे हर एक पॉइंट पर बराबर दूरी पर हो। इसको आप रेलवे की दो पटरियों की तरह सोच सकते हैं, जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर ही रहती हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया में मतलब ड्राइंग्स में शब्दों से ज़्यादा चिन्हों का इस्तेमाल होता है। समानांतरता के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, दो सीधी समानांतर रेखाएं। ये एक यूनिवर्सल सिंबल है जिसे दुनिया भर के इंजीनियर आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन ये सिंबल अकेले काम नहीं करता। इसे इस तरह के एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है जिसे कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये एक छोटे से कमांड की तरह है। पहला सिंबल यानी पैरेलल कहता है कि इसे समानांतर होना चाहिए। अगला हिस्सा यानी ए बताता है कि किसके समानांतर, मतलब हमारी रेफरेंस सतह ए के। और बीच का नंबर 0.02 ये बताता है कि कितनी सटीकता से, मतलब इसमें सिर्फ 0.02 मिलीमीटर की मामूली सी गलती की गुंजाइश है। देखिए, एक छोटी सी लाइन में पूरी कहानी बता दी। चलिए अब इस GD&T की भाषा और समानांतरता को कंट्रोल करने वाले नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, समानांतरता मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक है सरफेस पैरेललिज्म, जहां एक फ्लैट सतह दूसरी के समानांतर होनी चाहिए, जैसे एक मेज का टॉप और बॉटम। और दूसरी है एक्सिस पैरेललिज्म, जहां किसी छेद या रॉड का सेंटर किसी दूसरे के सेंटर के समानांतर हो, जैसे किसी गियरबॉक्स में लगे दो शाफ्ट्स। अब ये टॉलरेंस जोन क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे सड़क की लेन्स की तरह सोचना। ये एक काल्पनिक बाउंड्री है जिसके अंदर ही हमारी सतह या एक्सिस को रहना होता है। ये वो मामूली गलती की स्वीकार्य सीमा है जिसके अंदर पुर्जा बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि समानांतरता क्या है, पर असल में इंजीनियर इसे मापते कैसे हैं? सवाल तो ये है। चलिए अब इसकी जांच के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं, बहुत सिंपल टूल से लेकर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक। सबसे आम और क्लासिक तरीका है सरफेस प्लेट और डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल। इसमें क्या करते हैं, पार्ट को एक बिल्कुल फ्लैट सतह पर रख देते हैं, फिर एक डायल इंडिकेटर को उस सतह पर धीरे धीरे घुमाया जाता है जिसे हमें जांचना है। अगर इंडिकेटर की सुई ज़्यादा नहीं हिलती तो समझ जाइए कि सतह एकदम समानांतर है। जितनी कम हरकत उतनी बेहतर सटीकता। एक और तरीका है हाइट गेज।
इसमें भी पार्ट को सरफेस प्लेट पर ही रखते हैं और फिर हाइट गेज की मदद से सतह पर अलग अलग जगहों की ऊंचाई मापते हैं। अगर सारी रीडिंग्स लगभग एक जैसी आती हैं तो ये अच्छी समानांतरता का संकेत है। सिंपल। और अब आते हैं आज की सबसे एडवांस्ड तकनीक पर, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन यानी CMM। ये एक तरह की रोबोटिक मशीन है जो एक सुपर सेंसिटिव प्रोब से सतह के हजारों पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली छूकर मापती है। फिर इसका स्मार्ट सॉफ्टवेयर उस सारे डेटा को मिलाकर समानांतरता का हिसाब लगाता है। इसकी एक्यूरेसी कमाल की होती है और जो जटिल शेप वाले पार्ट्स होते हैं ना, उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। चलिए अब थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही चाहिए। 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे बचना है। पहली, डेटम को नजरअंदाज करना। याद रखिए, बिना रेफरेंस के समानांतरता का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी, काम के लिए गलत औजार चुनना। और तीसरी, टॉलरेंस को गलत समझना, मतलब आपको ये पता ही नहीं कि कितनी गलती की छूट है। इन गलतियों से अच्छे खासे पुर्जे भी बेकार हो सकते हैं। अक्सर लोग समानांतरता और समतलता यानी फ्लैटनेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। बस इस टेबल की पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। समानांतरता के लिए हमेशा एक डेटम यानी रेफरेंस चाहिए होता है, जबकि फ्लैटनेस को किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। सीधी सी बात है, समानांतरता 2 चीजों के बीच का रिश्ता है और फ्लैटनेस बस एक ही सतह की अपनी कंडीशन है। अच्छा, तो समानांतरता का इस्तेमाल होता कहाँ है? अरे भाई, हर जगह। गाड़ियों के इंजन के सिलेंडर को समानांतर होना पड़ता है, हवाई जहाज के पंखों के हिस्सों को एकदम सटीकता से जुड़ना होता है, और यहाँ तक कि हमारे घर के प्रिंटर के अंदर भी जो हिलने डुलने वाले पुर्जे हैं, उन्हें भी समानांतर होना पड़ता है। तो निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि सटीकता कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है, इसे परिभाषित किया जाता है और समानांतरता जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इसे जांचा और परखा जाता है। ये सोची समझी बेहतरीन इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो अगली बार जब किसी कार को सड़क पर फर्राटे भरते देखा जाए, तो सिर्फ उसके स्पीड के बारे में नहीं, ज़रा उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। उन हजारों समानांतर सतहों के बारे में जो एक साथ मिलकर उस चमत्कार को संभव बना रही हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद है।